प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है अफ़आल की अक़साम बिलहाज फ़ाइल से मुताल्लिक़ है, फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूली। ये जो है आपके बीपीएससी टीआरई 4 और एचटीटी एग्ज़ाम के लिए अहम है, मुफ़ीद है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये जो है आपके 6 to 8 क्लास के उर्दू कवायद से आपका जो है थ्योरी क्लास है, आपका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? तो आप लोग चैप्टर वाइज़ आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है? और अपनी तैयारी जो है बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कर सकते हैं। तो आज जो है इसमें जो है फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल के बारे में जानेंगे। तारीफ़ क्या है? तो फ़ेल की तारीफ़ के तहत हम पढ़ चुके हैं कि फ़ेल वो लफ़्ज़ है जिसमें कुछ करने या कुछ होने का पता चलता है और उर्दू में ये जुमले के आखिर में आता है। तो फ़ेल क्या होता है? किसी काम का करना या होना किसी ज़माने में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। तो फ़ेल इसमें जो है फ़ेल मारूफ़ है पहला, ठीक है? तो इसकी तारीफ़ क्या है? जिस फ़ेल या फ़ाइल के मुतालिक मालूम हो कि ने किसने किया या किससे हुआ, उसको फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। मारूफ़ के मानी हैं जाना-पहचाना। मसलन हमने सबक पढ़ा, तो इसमें क्या होता है? हमने सबक पढ़ा। इससे साफ ज़ाहिर है कि सबक पढ़ने वाला हम थे, यहाँ फ़ेल मारूफ़ की हैसियत से आया है। तो फ़ेल मारूफ़ की हैसियत से क्या आया है? हम आया, इसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। तो फ़ेल मारूफ़ की तारीफ़ क्या है? जिस फ़ेल या फ़ाइल के मुतालिक क्या किसने किया या किससे हुआ है, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। मतलब करने वाला ज़ाहिर हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। फ़ेल मजहूल, जिस फ़ेल में किसी फ़ाइल का ज़िक्र मौजूदा ना हो, उसे फ़ेल मजहूल कहते हैं। मतलब फ़ाइल का ज़िक्र जो है मौजूदा ना हो, प्रेज़ेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मजहूल कहते हैं। मजहूल के मानी जो होते हैं नामालूम या गैर मालूम। जो काम करने वाला मालूम ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मजहूल कहते हैं। इस तरह फ़ेल मजहूल का मतलब यह हुआ कि वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, उसको क्या कहते हैं? फ़ेल मजहूल कहते हैं। जैसे सबक पढ़ा गया, तो सबक पढ़ा गया, इसमें सबक पढ़ने वाला कौन है? इसका पता नहीं है, इसकी जो है मालूम नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया? फ़ेल मजहूल हो। इस मिसाल में ये मालूम नहीं कि सबक किसने पढ़ा, यानी फ़ाइल का ज़िक्र मौजूद नहीं है, इसको क्या कहते हैं? फ़ेल मजहूल कहते हैं। अब क्या है, अब जो है फ़ेल मारूफ़ की पहचान किस तरह से करेंगे? तो फ़ेल मारूफ़ की पहचान के लिए है, आम तौर पर फ़ेल मारूफ़ की पहचान हरफ़े रब्त ने से होती है। तो हरफ़े रब्त क्या है? आपका ने है, ने से होती है फ़ेल मारूफ़ की पहचान। कैसे? तो ये हामिद ने खत लिखा, तो ने हो गया, ने से पहले जो आ गया किसी किसी का नाम मतलब फ़ाइल आ गया, उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। अकबर ने किताब पढ़ी, तो ने के पहले क्या हो गया? फ़ाइल हो गया अकबर, तो अकबर ने किताब पढ़ी, तो ने जो अब आ गया, तो ये क्या हो गया? फ़ेल मारूफ़। उसने टीवी देखा, ने आ गया, तो ये आपका क्या हो गया? फ़ेल मारूफ़ की पहचान हो गई, ठीक है? उसने टीवी देखा, तो ने यहाँ पे आ गया, तो क्या हो गया? फ़ेल मारूफ़ की पहचान हो गई ने से, ठीक है? तो इसको याद रख लीजिए, ये आपके बीपीएससी और एसटेट में पूछे जाते हैं। फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल किसको कहते हैं या इसकी मिसाल क्या है? दी गई मिसालों में ने से पता चलता है कि लिखना, पढ़ना और देखना फ़ेल मारूफ़ है। बाज़ फ़ेल मारूफ़ ने के बगैर भी आते हैं। जैसे मैं बाज़ार से सामान लाया, वो साँप देखकर घबरा गया। इसमें फ़ाइल क्या हो गया? मैं हो गया, वह हो गया। इसमें ने का पता नहीं है, तो ने जब रहता है तो वो भी आपका क्या होता है? फ़ेल मारूफ़ होता है। और आपका ने नहीं है और फ़ाइल मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ़ेल मारूफ़ कहते हैं। जैसे मैं बाज़ार से सामान लाया, वो साँप देखकर घबरा गया। इन जुमलों में फ़ाइल मालूम है, इसलिए ये दोनों यानी लाना और घबराना फ़ेल मारूफ़ है। लाना और घबराना क्या हो गया? फ़ेल मारूफ़ आपका हो जाएगा, ठीक है? अब जो है आगे है फ़ेल मजहूल बनाने के तरीका। कौन-कौन से तरीके हैं? तो फ़ेल मारूफ़ में थोड़ी-सी तब्दीली करके उसे मजहूल बनाया जाता है। तो फ़ेल मारूफ़ में थोड़ी-सी तब्दीली लाकर क्या बना सकते हैं? फ़ेल मजहूल बना सकते हैं। तो फ़ेल मजहूल में क्या होता है? उसमें फ़ाइल का ज़िक्र नहीं होता है, उसमें फ़ाइल मौजूद नहीं होता। तो इसमें फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल में क्या है? इसमें है खाया, या खाया गया। तो खाया फ़ेल मारूफ़ हो गया और फ़ेल मजहूल हो गया खाया गया। तो खाया किसी ने खाया होगा और खाया गया किसी के ज़रिए जो है, किसी के द्वारा जो है खाया गया होगा। पिया और पिया गया, लिखा और लिखा गया। तो ये फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल की क्या हो गई? कुछ मिसालें होंगी किस तरीके से बनाया जा सकता है। फ़ेल का ताल्लुक माज़ी के अलावा हाल और मुस्तक़बिल से भी हो जाता है। तो फ़ेल की कितने अक़साम हैं? 3 अक़साम हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। हाल और मुस्तक़बिल के हवाले से फ़ेल मजहूल की पहचान यह होगी। तो हाल के हवाले से क्या है? फ़ेल मारूफ़, फ़ेल मजहूल। खाया, खाया जाता है। पिया, पिया जाता है। लिखा, लिखा जाता है। तो इस तरफ फ़ेल मारूफ़ है और इस तरफ फ़ेल मजहूल है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। हाल के हवाले से ये पूछा गया है। हाल के हवाले से पूछा गया है फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। अब आगे जो है मुस्तक़बिल के हवाले से है, फ्यूचर के हवाले से है फ़ेल मारूफ़ और फ़ेल मजहूल। खाया वही खाया जाएगा, वहाँ है खाया, खाया जाता है। हाल के हवाले से, मुस्तक़बिल के हवाले से जो है खाया, खाया जाए, यहाँ पर गा लगा दिया गया है। यह पिया,
पिया जाएगा, लिखा जाएगा। तो इधर फ़ेल मारूफ़ है, इधर फ़ेल मजहूल है, जिसमें आखिर में क्या है आपका गागा है। ये क्या है मुस्तकबिल के हवाले से क्या हो गया मिसाल हो गया। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये क्या है तो रामोजे औकाफ, इसके माने जो होते हैं पंक्चुएशन अंग्रेजी में होते हैं। ये जो है अहम टॉपिक्स हैं जो आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है औकाफ क्या है, औकाफ के मानी क्या है, औकाफ किसे कहते हैं, औकाफ की तारीफ क्या है। तो क्या है तो उन निशानियात और क्यों है उन निशानात या अलामत को कहते हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या एक ही जुमले से उसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करे और पढ़ने वाले को कमोबेश वक्फे का एहसास दिलाकर उसका सही मतलब अखज़ करने में मदद करे, उसको हम क्या कहते हैं औकाफ कहते हैं। वक्फे क्या होते हैं थोड़ा सा ठहराव को क्या कहते हैं वक्फे कहते हैं, जो अलग अलग हिस्से को क्या हो अलग अलग बताए, ठीक है, समझने में क्या हो आसानी हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं औकाफ कहते हैं। औकाफ क्या है एक निशानात या अलामात है, ठीक है। और ये याद रख लीजिएगा रमूज औकाफ किसको कहते हैं, अंग्रेजी इसका जो होता है पंक्चुएशन होता है। इसमें जो पहला आपका जो है खत्मा है, अंग्रेजी आपको वर्ड जरूर याद कर लीजिएगा फुल स्टॉप कहते हैं, खत्मा क्या कहते हैं फुल स्टॉप कहते हैं। तो उर्दू ज़बान में हर जुमले की खात्मे पर जो अलामत लगाई जाती है उसे खत्मा कहते हैं। तो खत्मा का निशान क्या है आपका देख लीजिए, यहाँ पर जो ब्रैकेट में दिया है वो आपका खत्मा का निशान है, इसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। खत्मा दो जुमलों को एक दूसरे से जुदा करता है, याद कर लीजिएगा खत्मा किसको कहते हैं, खत्मा दो जुमलों को एक दूसरे से जुदा करता है उसको हम क्या कहते हैं खत्मा कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। सेकंड जो है सख्ता है, ये ब्रैकेट में आपका इसे जो उल्टा दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं सख्ता कहते हैं, और सख्ता को अंग्रेजी में कोमा कहते हैं। ये कोमा आपको अंग्रेजी में पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 2 में, ठीक है। तो सख्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं कोमा कहते हैं। इसकी तारीफ क्या है, जब किसी जुमले में थोड़ा सा ठहराव आए तो उसके लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है उसको सख्ता कहते हैं। ये थोड़ा सा ठहराव जब जुमला पढ़ते हैं उसमें थोड़ा सा ठहराव जो आती है उसको हम क्या कहते हैं सख्ता कहते हैं, जिसमें कॉमा कहते हैं। अलग अलग क्या करते हैं उसको तोड़ के पढ़ा जाता है। यह निशान एक छोटी सी उल्टी बाव की सूरत में लगाया जाता है, जो उल्टी बाव की सूरत में लगाया गया, इससे जुमले के बाद अज्जा को जुदा जुदा रखने और इबारत को समझने में मदद मिलती है। इसके इस्तेमाल के चंद नमूने देखिए, तो इसके इस्तेमाल के चंद नमूने क्या क्या है तो देख लीजिए। पहला अलिफ है, एक ही किस्म के कलमे को तीन या तीन से ज़्यादा अल्फाज के दरमियान जो साथ साथ इस्तेमाल किए जा गए हों वो आपका क्या होता है सख्ता होता है, जिसको कौमा कहते हैं। आपका फैसला बर वक्त, अब यहाँ पर सख्ता लगा दिया, दुरुस्त और मुतवाजन था। एक जो है आपका फैसला बर वक्त, उसके बाद सख्ता लगा दिया गया, उसके बाद दुरुस्त और मुतवाजन, तो यहाँ पर जो लगा दिया गया है यहाँ पर ये आपका क्या हो गया सख्ता हो गया। इसमें मैं इस्लामाबाद फिर लगा दिया गया, रावलपिंडी फिर लगा दिया गया है, उसके बाद क्या है चहल्लुम और लाहौर से होता हुआ कराची पहुंचा। तो यहाँ पर जो रुक रुक के ठहराव जो आया है उसको हम क्या कहते हैं सख्ता कहते हैं। बे में देखिए एक ही दर्जे के जोड़ा जोड़ा लफ्ज़ों से बने हुए जुमले के दरमियान जो लगता है उसको हम क्या कहते हैं सख्ता कहते हैं। नज़ला हो या जुकाम, खांसी हो या बुखार, यहाँ पर जो रुक रुक के जो बोला जा रहा है पढ़ा जा रहा है जुमले को, ये आपके क्या है सख्ता हो गए हैं। आगे है दोहरा हाल में मुनासिब है, तो यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा ये आपका क्या है कौमा है, जिसको हम सख्ता कहते हैं। जिम, जुमले के ऐसे अज्जा के दरमियान जो तशरीह हो, जैसे यह झील 30,000 मीटर लंबी, 1,500 मीटर चौड़ी और 50 मीटर गहरी है, तो यहाँ पर आपका क्या लगा दिया गया है कौमा लगा दिया गया है, ठीक है। दाल है, ऐसे अस्मा या जमायर के दरमियान जो एक दूसरे का मुतबादल ठहराते हैं, मसलन यह किताब शायर मशरिक, यहाँ पर लगा दिया गया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी पर गहरी रोशनी डालती है, यहाँ पर आपका लगा दिया गया। हाँ जो है ऐसे छोटे छोटे जुमलों के दरमियान जो एक ही जुमले का हिस्सा हो, जैसे वो सोकर उठा फिर लगा दिया गया, हाथ मुंह धोया फिर लगा दिया गया, नाश्ता किया, मतलब जुमला को क्या हो रहा है ठहर ठहर के पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस्ता उठाया और स्कूल पढ़ने चला गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया सख्ता हो गया, ठीक है। वाव है, जुमले का उलझाव दूर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो लगातार नहीं पढ़ के कुछ ठहरा ठहर ठहर के पढ़ते हैं उसको हम क्या कहेंगे सख्ता कहेंगे। अमजद, रसीद, अहमद और अकरम चारों वहाँ मौजूद थे, तो यहाँ पर आपका जो है कॉमा कॉमा लगा दिया गया, ये आपका क्या है उर्दू सख्ता है। अब जो है सवालिया या इस्तिफामिया जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं, द साइन ऑफ इंट्रोगेशन जिसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं।
जब किसी जुमले में हुरूफ़ इस्तिफ़हाम यानी कब, कैसे, क्यों और कहाँ के हवाले से कोई बात पूछी जाए तो आखिर में लगाए जाने वाले निशान को सवालिया या इस्तिफ़हामिया कहते हैं। तो आपका अंग्रेजी में जो होता है इस तरीके से होता है और आपके उर्दू में जो होते हैं इस तरीके से क्वेश्चन मार्क होते हैं। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कब, कैसे, क्यों और कहाँ। जब ये जुमले आते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इस्तिफ़हामिया या सवालिया कहते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंस में भी आई है। कि आपने खाना खाया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या आपने, आप कहाँ जाएँगे? यहाँ पर है आप कहाँ, ठीक है? क्वेश्चन पूछा गया। आपकी उम्र क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये जो है सवालिया कब, कैसे, क्यों और कहाँ है, उसमें आपका क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो आप अंग्रेजी में याद रखिएगा। अगला जो है निदाइया, फिजाया या इस्ताजाबिया, ठीक है? तो इसको क्या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। ठीक है? जब किसी जुमले में किसी को मुखातिब किया जाए, हैरत या जज़्बात का इज़हार किया जाए, तो उसके आखिर में जो अलामत लगाई जाती है, उसे खिताबिया, निदाइया, इस्तजाबिया या फ़िजाइया कहते हैं। तो ये 4 नाम याद कर लीजिएगा, चारों को क्या कहते हैं? एक ही कहते हैं, निदाइया, फ़िजाइया, इस्तजाबिया या फ़िजाइया या इसको खिताबिया भी कहते हैं, ठीक है? पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला बीपीएससी में। हाय अल्लाह, यह कैसे हुआ? क्वेश्चन मार्क भी है, ठीक है? हाय अल्लाह यहाँ पे लगा दिया गया, ये आपका निदाइया, फ़िजाइया या इस्तजाबिया है। वाह वाह! कैसी खूबसूरत कौशे कज़ा है। ये मार्क आपका क्या हो गया? निदाइया का। बहुत खूब, तुमने बहुत अच्छे खेल का मुजाहिरा किया। ये तुम थे। ठीक है? यहाँ आपका साइन जो है एक्सक्लेमेशन का है। ठीक है? तो इसको भी याद कर लीजिएगा। अब है खिताबिया अल्फाज के आखिर में भी निशान डाला जाता है, मसलन सदर मोहतरम, ख़ातिनो हज़रात, लोगों, ताज्जुब की सूरत में उसे इस्तिजाबिया कहते हैं। जब ताज्जुब हो तो उसमें उसको क्या कहेंगे? इस्तिजाबिया कहेंगे। जब खिताबिया हो तो उसमें आप खिताब जब किसी मुकर्रम से होंगे, मोहतरम से होंगे तो उसमें आप लगा सकते हैं, ठीक है? इसको खिताबिया भी कहेंगे। अगला जो है बाबैन है जिसको इन्वर्टेड कोमास कहते हैं। जब किसी का कौल, बयान या किसी इबारत से कोई इक़्तिबास दर्ज करना हो तो उनके शुरू और आखिर में लगाने वाले निशानात को बाबैन कहा जाता है, जो दोनों तरफ आपका इन्वर्टेड कॉमाज कहते हैं। इसमें जो है अकरम बोला, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, मैं खाना खाऊँगा। सर सैयद अहमद खां अपने एक मजमून खुशामद में लिखा, तो खुशामद आपका क्या हो गया? यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपका क्या दिया? खुशामद दिया गया। अकरम बोला, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाद के बीच में क्या दिया गया? मैं खाना खाऊँगा। यहाँ पे फिर इन्वर्टेड कॉमा है, नामूरी की मिसाल बहुत उम्दा खुशबू की है, जब होशियारी और सच्चाई से हमारी वाजिब तारीफ़ होती है, तो उसका वैसा ही असर होता है जैसा उम्दा खुशबू का। तो इन्वर्टेड कॉमा आपका यहाँ यहाँ दिया गया है। इसके बीच में जो है आपके मजमून लिखे गए हैं, इक़्तिबास लिखे गए हैं। ये आपके क्या हो गए? इन्वर्टेड कॉमा हो गए, जिसको बावेन भी कहते हैं। अगला जो है तफ़सीलिया है। जब इबारत में अशख़ास, मकामात या चीज़ों की तफ़सील देना मकसूद हो तो जो अलामत लगाई जाती है उसे तफ़सीलिया कहते हैं। तो किसी मकामात या चीज़ों की तफ़सील से बयान करना हो, ठीक है? तो उसके जगह पे जो आपकी अलामत लगाई जाती है डैश देके, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? तफ़सीलिया कहते हैं। ये निशान ऊपर तले 2 छोटे-छोटे नुक्तों और उनके आगे एक ख़त्मे पर मुश्तमिल होता है। तो ये नुक्ता हो गया छोटे-छोटे ऊपर-नीचे और एक ख़त्मा हो गया। ये आपका क्या हो गया? शाइन तफ़सीलिया का। ये निशान आमतौर पर उन जुमलों के आखिर में लगाया जाता है जिनमें हस्ब ज़ेल या मंदरजा ज़ेल या नीचे लिखे गए वगैरह अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं या किसी की तारीफ़ की जाती है। मंदरजा अल्फाज को अपने फ़क़रों में इस्तेमाल करें। हस्ब ज़ेल अशआर की तसरीह कीजिए। तो यहाँ पर आपका क्या गया? तफ़सीलिया दिया गया है, ठीक है? साइन का। अगला जो है ब्रैकेट्स जिसको कौसैन कहते हैं। इबारत में जुमला मतरजा या अंदरूनी वजाहत बयान करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल की जाती है उसे कौसैन कहते हैं। मसलन क्या है? मेरा भाई असलम। अब ब्रैकेट में क्या किया है? वो जो सबसे छोटा है। तो मेरा भाई तो 2-4 हैं, लेकिन असलम का नाम आया, तो असलम कौन है? जो सबसे छोटा था, जो नहीं जानता है उसमें आप जान जाइएगा असलम। अब जैसे हो गया असलम दोनों भाई, अब वो असलम कौन है? जो छोटा-सा भाई था, मतलब छोटा भाई था। गुज़श्ता माह वफ़ात पा गया, ठीक है? नासिर साहब जो हमारे पड़ोसी के थे, कल दुबई रवाना हो गए। तो ये जो है आपके क्वेश्चन जो है ब्रैकेट में समझने के लिए है, समझाने के लिए भी है। मेरा भाई असलम जो सबसे छोटा था, गुज़श्ता माह वफ़ात पा गया। नासिर साहब जो हमारे पड़ोसी थे, कल दुबई रवाना हो गए। तो क्वेश्चन जो है ब्रैकेट के अंदर जो लिखा गया है, वो समझने और समझाने के लिए दिया गया है। तो ये आपका क्या है? ब्रैकेट्स हैं। अगला जो लास्ट है जुमला मतरजा है। वह जुमला जिसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से असल इबारत के मफ़हूम में कोई फ़र्क ना पड़े उसको क्या कहते हैं? जुमला मतरजा कहते हैं। जिसमें आपका 2 आपका क्या लगा रहता है?
ऊपर-नीचे नुक्ता लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं? जुमला मुतरजा कहते हैं। वह जुमला जिसके मौजूदगी या गैर मौजूदगी से असल इबारत के मफ़हूम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो थे आपके रमूज़ी अवकाफ थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताएँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ये जो है टॉपिक्स आपके लिए अहम है, मुफ़ीद है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।